21वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह आज। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की हुई घोषणा। प्रदेश के 5 विभूतियों को मिलेगा सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। राज्यपाल ने भी दी प्रदेशवासियों को बधाई। राज्यपाल ने कहा, प्रगति हुई पर अब भी विकास की चुनौतियां बरकरार। चुनौतियों का सामना सभी को मिलकर करना होगा। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई। 24 घंटे में आए 3 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 6 मरीज हुए ठीक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ले चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं। यही अंदर है। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में आई थी, आते ही दंगे हुए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली का दंगा, लखनऊ का दंगा, कानपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हर तीसरे दिन एक नया दंगा। सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की थी, उसने पहला काम किया था, श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लिया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब 2017 में आई, हमने सबसे पहला काम किया, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने पहला काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने कार्य किया, और वह कार्य किया था हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करके, हमारी सरकार ने निराश्रित आश्रय स्थलों की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब भाइयों बहनों सरकार की नियत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। यानी नियत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। कोई पॉलिटेक्निक बनाता है, कोई डिग्री कॉलेज बनाता है, कोई इंटर कॉलेज बनाता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनाता है, कोई हॉस्पिटल लेकर के आता है, कोई आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लेके आता है, कोई उद्योग लेकर के आता है, कोई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैसा लेके आता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं। उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है, उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है, और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। उन सबके कल्याण के लिए कार्य करना, उन सबके उत्थान के लिए कार्य करना, और उन सबके खुशहाली के लिए कार्य करना। इसलिए विकास की इन परियोजनाओं को एक एक करके आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, हुदहुद चक्रवात आया था 2015 में, और भाइयों बहनों, अप्रैल 2015 में चक्रवात आने के बाद मार्च 2017 तक किसानों का उसका मुआवजा नहीं मिल पाया था। पिछले महीने अतिवृष्टि हुई थी 17 से 19 अक्टूबर के बीच। आज है 9 नवंबर,
अब तक हम 5.5 लाख किसानों को उनकी फसल का नुकसान का मुआवजा बांट चुके हैं और हर जिला प्रशासन से कह चुके हैं जहां भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन करके प्रदेश में भेजो और तत्काल किसानों के खातों में पैसे भेज दो। आपने देखा होगा पहले आपदा में जन धन की हानि होती थी, कोई पूछता नहीं था, महीनों वर्षों तक गरीब को कोई नहीं पूछता था, किसान को कोई नहीं पूछता था, बटाईदार को कोई नहीं पूछता था। आज दुर्भाग्य से कहीं कोई आपदा आई, कोई जनहानि हुई, अगले 24 घंटे के अंदर हमारा विधायक, हमारा सांसद, जिला प्रशासन उस गरीब परिवार के पास सहायता लेकर के, चेक लेकर के पहुंच जाता है कि भाइयों ये आपका प्रदेश सरकार ने ये मुआवजा इसके लिए उपलब्ध करवाया है। आपने देखा होगा 2017 के पहले किसानों से क्रय नहीं होता था, आड़ती हावी थे। 2017 के बाद किसानों से सीधे क्रय किया जा रहा है। 2017 के पहले गन्ना किसानों का 7 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था और इस समय हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। नए सत्र में नई चीनी मिलें चलनी प्रारंभ हो गई हैं और सरकार इस बात के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ चल रही है कि अन्नदाता किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई शोषण नहीं होने देंगे। धान क्रय केंद्रों को तेजी के साथ विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा क्रय केंद्र बनाने के लिए कहा गया है और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर किसान की कोई शिकायत आई तो फिर उस समय जवाबदेही तय करेंगे जो भी जिम्मेदार होगा। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे, काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी। ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर बता रहे थे किस तरीके से 4.5 साल में सरकार की तरफ से काम किया गया, किस तरीके से नौकरियां दी गई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर भी तमाम आरोप लगाए गए और कहा गया कि किस तरीके से जब विपक्ष में जो इस वक्त सरकार है उनकी तरफ से जब सत्ता में रहकर काम किए गए तो वो किस तरीके से किए गए थे। चलिए अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं क्योंकि उत्तराखंड आज 21 साल उत्तराखंड को पूरे हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें 21वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह आज बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है और आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को संबोधित भी किया है। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि ये लंबा कार्यक्रम रहने वाला है। 21वां स्थापना दिवस आज उत्तराखंड का है। ऐसे में उत्तराखंड अब 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। सीएम धामी की तरफ से उत्तराखंड वासियों को बधाई दी गई है और सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को संबोधित भी किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर को खोलने के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत क्षेत्र के लोगों को अत्यंत फायदा होगा। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना की शुरुआत भी की है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में हमने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना भी शुरू की है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि के पर खास तौर पर फोकस किया गया है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमारी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। हमने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सपनों को पूरा करने के लिए हर जरूरी निर्णय लिया और दृढ़ता से इसे लागू भी किया है। राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की संकल्पना हमारे हर आंदोलनकारी के मन में रही है। जन भावनाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। अब हम गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं को विकास की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गंभीरता से लिया है और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है तथा सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमने वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना द्वारा स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की है। हमारी सरकार द्वारा की गई होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा आजादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रह रहे 94 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है तथा सौभाग्य योजना में 2,50,000 से भी अधिक घरों को रोशन किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपए में पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। नदियों व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पहले बड़े स्तर पर की गई है। हर जिले में एक वाटर सेट पर काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के 21 साल पूरा होने के बाद आज राज्यपाल की तरफ से भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। 21 साल का हुआ उत्तराखंड, राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है और बहुत प्रगति हुई, पर अब विकास की चुनौतियां बरकरार हैं और साथ ही चुनौतियों का सामना सभी को मिलकर करना होगा, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। दरअसल आज उत्तराखंड पूरी तरह से युवा हो चुका है, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है और अभी भी कई विकास कार्य होने जरूरी हैं और विकास में तेजी लानी होगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज अपने संबोधन में राज्यपाल कहते हुए नजर आई हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही स्थापना दिवस पर सीएम ने घोषणाओं का पिटारा खोला है, आंदोलनकारियों को नई नई सौगातें दी हैं। वहीं राज्यपाल ने परेड की सलामी ली और कार्यक्रम तमाम आज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज जिस तरीके से राज्यपाल की तरफ से कार्यक्रम आयोजित, राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि अभी भी कई विकास होने बेहद जरूरी है। विशाखा चौधरी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाखा, आज 21 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को, 22वें साल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में आज अगर राज्यपाल के संबोधन को देखें तो क्या उनकी तरफ से कहा गया? 13 करोड़ राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ से और राज्यपाल की तरफ से यही कहा गया कि पूरा प्रदेश उत्तराखंड
हालांकि राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि अभी चुनौतियां बरकरार है, राज्य को जिस दिशा में लेकर जाना है, जिस मुकाम तक जाना है, उस दिशा में अभी चुनौतियां बरकरार है और चुनौतियों को मिलकर सहते हुए सभी जो जनता और राज्य सरकार प्रशासन सभी को मिलकर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी जो राज्य जिस जगह पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंच पाएगा। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं जो है वो दी गई स्थापना दिवस की। और उत्तराखंड महोत्सव आज से शुरू 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा और राज्य स्थापना दिवस के रूप में इस पूरे जो महोत्सव है उसको मनाया जाएगा। इसी के साथ कई योजनाओं घोषणाओं की जो एक तरीके से पिटारा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से खोला गया। राज्य आंदोलनकारियों की जो पेंशन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ाई गई और इसी के साथ तमाम योजनाएं जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी घोषणा की गई। केदारनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि लगभग 225 करोड़ रुपए के जो कार्य है वो केदारनाथ में हो चुके हैं। इसके अलावा जो होने हैं वो बहुत तीव्र गति से अभी चल रहे हैं और कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो तकनीकी क्षेत्र है वहां पर भी राज्य लगातार अग्रसर है। और 2025 तक मुख्यमंत्री के द्वारा दावा किया गया है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया था कि जिस स्पिरिचुअल हब के तौर पर या फिर पर्यटन राज्य के तौर पर उत्तराखंड को विकसित किया जाएगा, उस दिशा में उत्तराखंड कई गुना तेजी से विकास कार्य अपने करेगा और 2025 तक वही मुकाम हासिल कर पाएगा जहाँ के युवाओं को वही अग्रसर कर पाएंगे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था और जो विजन मुख्यमंत्री के द्वारा फिलहाल रखा गया है। विशाखा, कई घोषणाएं और कई सौगातें भी आज सीएम की तरफ से दी गई हैं। जी बिल्कुल ममता, देखिए कई जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, जैसे राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन का मुद्दा लंबे समय से था। इससे पहले कर्मचारियों की जो पेंशन है उनकी जो आय जो भत्ते हैं वो बढ़ाए गए थे, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों की जो भी विरोध था या जो अनदेखी का विपक्ष का आरोप लग रहा था कि राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी लगातार राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, उन आरोपों का भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन को केवल बढ़ाया है बल्कि कई जो इसमें चीजें हैं वो ऐड करी है। उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य आंदोलनकारियों की जो पेंशन है अब उसकी समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। इसी के साथ तमाम जो चीजें हैं वो राज्य आंदोलनकारियों की के लिए उन्होंने की है, घोषणाएं की है। और इसी के साथ उन्होंने ऑल वेदर रोड जो एक बड़ी योजना उत्तराखंड की कही जाती है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लगातार कार्य चल रहा है उस पर और बहुत जल्द जो है वो ऑल वेदर रोड प्रधानमंत्री का जो कहा गया था वो पूरा होगा और वो तैयार होगी। और चारों धामों में पूर्ण निर्माण कार्यों को लेकर उनके द्वारा कहा गया। इसी के साथ रोजगार को लेकर उनके द्वारा कई जो घोषणाएं हैं वो की गई और परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी, ये सभी। और इसी के साथ उन्होंने जो मुख्य बात कही वो कही कि पर्यटन राज्य पर्यटन के लिए उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की रीढ़ है, इसलिए पर्यटन के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं ताकि राज्य को एक पर्यटन। बिल्कुल विशाखा, चलिए तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। अब आज स्थापना दिवस है, ऐसे में कांग्रेस के नेता हरीश रावत की तरफ से भी आज प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के लिए महान दिवस है। हरीश रावत की तरफ से कहा गया। आप नेता अजय कोठियाल ने भी राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। हरीश रावत और अजय कोठियाल ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी है। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी से नेता अजय कोठियाल की तरफ से भी स्थापना दिवस की बधाई दी गई। वहीं कांग्रेस के नेता हरीश रावत की तरफ से भी आज उत्तराखंड दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाइयां दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड का आज के दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनना और आज के दिन को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उत्तराखंड महोत्सव के रूप में बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस नेता और आप नेता की तरफ से आज के दिन पर बधाइयां दी गई। तो वहीं आज स्थापना दिवस के मौके पर ही हरीश रावत की तरफ से उत्तराखंड सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि सरकार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के भाजपाईकरण का आरोप लगाया गया। हरीश रावत की तरफ से बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर केंद्र सरकार का भूभू विकास से कोसों दूर है उत्तराखंड। हरीश रावत की तरफ से
कहा गया। तो ऐसे बड़े आरोप हैं हरीश रावत की तरफ से लगाए गए, जिसमें उनकी तरफ से गवर्नर पर भी आज तंज कसा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसका भाजपाईकरण किया जाता है और बीजेपी शासित राज्य में गवर्नर केंद्र सरकार का भूपू है। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, हरीश रावत ने आज स्थापना दिवस पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। बिल्कुल ममता, देखा जाए कि उत्तराखंड की राजनीति में चार साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और तमाम चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर जुटे हुए हैं। वहीं आज हरीश रावत ने कहीं ना कहीं आध्यात्मिक को लेकर एक सवाल खड़ा किया है सरकार पर और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से सरकार जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं एक धोखा जरूर कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा इस समय बड़ा मुद्दा बनकर इस समय उत्तराखंड में उछल रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ना चाहती है कि जिससे बीजेपी को ना घेरा जाए। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है उसका। बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए तो हरीश रावत की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड में कोई विकास नहीं हुआ है, खासकर सरकार के साथ साथ राज्यपाल पर भी उन्होंने तंज कसा है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि विकास की बात करते तो उत्तराखंड में लगातार विकास को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनकी दुर्दशा किस तरह की है और तमाम सड़कें जो है टूटी हुई है। कहीं ना कहीं उसी को लेकर हरीश रावत ने एक बार बीजेपी पर फिर वार किया है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा गया है। आपने कांग्रेस और बीजेपी पर अपने वार किए हैं और आपको बता दें कि राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस और बीजेपी से 21 सवाल पूछेगी आम आदमी पार्टी। 21वां साल और 21 सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जाएगा। दोनों दलों की गैर जिम्मेदारी को लेकर चार्जशीट जारी करेगी आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। ऐसे में आज स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 21 सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों का शासन रहा है उत्तराखंड में और अब वहां पर बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के बाद उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में 21 साल पूरे होने पर 21 सवाल पूछे जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही लोगों से सवाल होंगे। दोनों दलों की गैर जिम्मेदारी को लेकर चार्जशीट आम आदमी पार्टी दाखिल करेगी। संचित शर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, आम आदमी पार्टी 21 सवाल पूछने जा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से। देखिए ममता, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड राजनीति के मोड में है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उत्तराखंड में आम आदमी पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के नाते उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जब उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने। चलिए संचित, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो आज के स्थापना दिवस पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर होती हुई भी नजर आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।